विशुद्ध रूप से ये बजट जो है दिखाता है कि सरकार ने जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ने की कोशिश करी है। पूरे बजट में कोई जिक्र नहीं है बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का और कुछ ही लोगों के हाथ में सारे संसाधन होने का। यह अलग बात है कि इस बजट ने सरकार का असली चाल चरित्र और चेहरा सामने लाके रख दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वर्ष 2023-24 के लिए अपना 5वां केंद्रीय बजट पेश किया। ये लगातार तीसरा साल है जब पेपरलेस बजट पेश किया गया। जबकि भारत की आर्थिक वृद्धि 6 से 6.8% अनुमानित है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7% तक बढ़ने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेच ने बजट पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पूरे बजट में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी का कोई जिक्र नहीं। विशुद्ध रूप से ये बजट जो है दिखाता है कि सरकार ने जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ने की कोशिश करी है। पूरे बजट में कोई जिक्र नहीं है बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का और कुछ ही लोगों के हाथ में सारे संसाधन होने का। यह अलग बात है कि इस बजट ने सरकार का असली चाल चरित्र और चेहरा सामने लाके रख दिया है। जब बजट प्रस्तुत होता है अगले साल के लिए, तो इस वित्तीय वर्ष का जो असल में खर्च हुआ है, अनुमानित एक होता है और जो असल में खर्च हुआ है उसके बारे में भी असलियत बयां करता है। मोदी सरकार ने कृषि पर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आदिवासियों पर, दलितों पर, मनरेगा पर लगातार पैसे में कटौती करी है। वित्त मंत्री ने कहा 2014 से लोगों की बड़ी अच्छी स्थिति हो गई है। भाई कैसे हुई है? ग्रोथ कम हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, गरीबी बढ़ गई है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड करने वालों में किसान है, 30 किसान रोज सुसाइड करते हैं। डेली वेज लेबर मतलब दिहाड़ी पर मजदूर सुसाइड कर रहा है। ये कहनी बहुत अच्छा हो गया, तो बिल्कुल आंख पर पट्टी बांध ली गई है। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि नौकरी बढ़ेगी, निवेश आएगा और ग्रोथ आएगी। ये बजट विशुद्ध रूप से स्टॉक मार्केट वालों के लिए, खूब अमीर लोगों के लिए, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन एमिशंस, इसका बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसानों पर, मजदूरों पर क्या फायदा होगा, इतना हमें समझाने की कोशिश वित्त मंत्री जरूर करें। बिना उसके ये आधी अधूरी बातें हैं, ये खोखले दावे हैं, ये बड़े बड़ी डींगे भरते हैं, लेकिन वस्तुतः खर्चा उन आंकड़ों से बहुत कम करते हैं जरूरी चीजों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट आने के बाद से ही विपक्षी किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। ताजा कड़ी में कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने वित्त मंत्री पर साधा निशाना। मैं 3 मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जो 2023 का वर्ष है, इसमें दुनिया की ग्रोथ और दुनिया की ट्रेड स्लो डाउन होगी। उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वित्त मंत्री जी इसके बारे में बिल्कुल खामोश थी। दूसरा, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन में जाएगी, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में इस बजट में किसी भी तरह का उल्लेख नहीं किया गया। और लास्ट, जो वैश्विक सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसके बाद जो और आगे आने वाले समय में और ज्यादा डेट्रियोट करेगी, उसके बारे में भी इस बजट में किसी तरह का उल्लेख नहीं है। हमारा सवाल है कि जो 3 चुनौतियां देश के सामने हैं, अगर ये सही साबित हो जाती है तो इन चुनौतियों से निपटने की सरकार की क्या तैयारी है, सरकार इनका किस तरह सामना करेगी। क्या फिर से इन चुनौतियों के पीछे छुप के हमारे को कहेगी कि भाई बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि ये वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने हैं, और जो देश के लोग भारी बेरोजगारी और भयंकर महंगाई से त्रस्त है, उससे निदान दिलाने के लिए सरकार की क्या रणनीति है, क्या नीति है, वो भी हम सवाल करना चाहते हैं। ये सारे सवाल ना तो कल जो आर्थिक सर्वे प्रस्तुत हुआ उसमें इन सवालों का उत्तर दिया गया, ना वित्त मंत्री के आज के बजट भाषण में इनका उत्तर दिया गया। तो हम यही कहेंगे कि देश के अधिकांश लोगों के लिए
ये बजट उनकी आकांक्षाओं, इच्छाओं और उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है। जहां कहीं भी होगा वहां से मैं इसको उठा लूंगा और इसका फिर मैं चौराहे पर खड़ा करके इसका सर कलम कर दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद चर्चाओं में आए थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि समस्त महिला समाज व शूद्र वर्ण के सम्मान की बात क्या किया, मानो पहाड़ टूट गया। जिन दंभी, पाखंडी, छद्मवेशी बाबाओं ने सिर काटने वालों को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, वही बाबा फोटो को तलवार से काटकर अपने शैतान होने की पुष्टि कर दी। अब इन्हें पलटी मार बाबा कहें या थूक कर चाटने वाला हैवान। धर्म गुरुओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद अयोध्या के आचार्य जगत गुरु परमहंस ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जान से मारने की धमकी दे दी है। अगर इसी तरह इसकी हरकत बनी रही तो अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं चैलेंज करता हूं कि जहां कहीं भी होगा वहां से मैं इसको उठा लूंगा और इसका फिर मैं चौराहे पर खड़ा करके इसका सर कलम कर दूंगा। ये जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, जनता ने इसको वोट नहीं दिया। यह जनता से बदला लेने के लिए, हिंदू से लड़ाने के लिए गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दिया है। कुरान में 27 ऐसी आयतें हैं जो गैर हिंदुओं की जो है तो कत्ल करने की बात करती हैं। अगर इसमें औकात है तो जिस तरह से रामचरितमानस की प्रतियां जलवाए उस तरह से कुरान जला करके दिखा दे, न जाने कितने टुकड़े हो जाएंगे इसके। लेकिन इसको सिर्फ जो है हिंदू को लड़ाना है, क्योंकि इसको जनता ने वोट नहीं दिया है। और इस तरह की जो हरकत है यह एंटी नेशनल है और साजिश के तहत की जा रही है। मैं अंतिम चेतावनी स्वामी प्रसाद मौर्य को जारी कर रहा हूं। 24 घंटे के अंदर क्षमा मांग ले, वरना संतों का क्रोध जब सामने आएगा तो उसको सहन करने की क्षमता स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं है। मैं खोज रहा हूं कि इसको पैदा किसने किया। जरूर इसको पैदा करने वाला कोई आतंकवादी या जिहादी रहा होगा। इसके बयान सुनने के बाद जो है हमने तलवार जो है सही करना शुरू कर दिया है। ये तलवार मैं स्पेशल मंगाया हूं, इसके लिए मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और मैं अपने हाथ से इसका गर्दन काटूंगा। अब रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अयोध्या में जोरदार प्रदर्शन हुआ। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से बड़ी संख्या में साधु संत और आम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारे लगाते हुए नया घाट लता चौक तक पहुँचे। स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वामी प्रसाद। जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी कामयाबी। पिछले महीने नरवाल के इलाके में हुए 2 बम धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता को जम्मू पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी ने ये घटना पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर अंजाम दी। पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ आरिफ नाम के दहशतगर्द को पकड़ा है, जो रियासी का रहने वाला है। और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। इसका मामा काफी सालों से कराची पाकिस्तान में जाकर के सेटल हो रखा है। मामे के जरिए इसके साथ राब्ता हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासिम नाम का आदमी है, वो भी रियासी का रहने वाला है। काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक, उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बैठ करके जहां पर करवाता है।
कासम ने लंबा अरसा पहले 19 में इसके साथ राब्ता साधा। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था। नवाल घटना को अंजाम देने के लिए साजिशकर्ता ने पहली बार परफ्यूम आईडी का इस्तेमाल किया। ऐसी ही एक आईडी उसके पास से बरामद भी की गई है। ये आईडी उसे पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा भेजी गई थी। ये जो आईडी इसने इस्तेमाल करी है वो ड्रोन से आई थी, दिसंबर के आखिरी महीने के आखिरी दिनों में आई थी और 3 आईडीज एक साथ आई थी, जिसमें 2 इस्तेमाल कर चुका है और तीसरी अभी इसके पास मौजूद है। इस तरह की आईडी अभी तक हम लोगों ने पहले रिकवर नहीं करी है और कम से कम इसका जितना तो है कि अगर इंसान उठा के इसको एक बार थोड़ा सा प्रेस कर देगा, जब खोलने की ऊपर डांट को कोशिश करेगा, इट विल गो ऑफ और जो आदमी हैंडल कर रहा होगा उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अभी हमने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी क्योंकि हम भी वाकिफ नहीं है, इसको जो स्पेशलिस्ट टीम है वही देखेगी। 21 जनवरी को 20 मिनट के अंतराल पर नवाल में इन धमाकों को अंजाम दिया गया था। इस आईईडी धमाके में 9 लोग घायल हुए थे।